आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 615 में है कि अगर इंसान को पता चल जाए कि नमाज की पहली सफ़ और अज़ान का कितना सवाब है तो इसके लिए वो कुर्रा अंदाज़ी करें। इसी के साथ हदीस नंबर 614 है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अज़ान के बाद जो हम दुआ मांगते हैं, जो शख्स वो दुआ मांगेगा उसको क़यामत के रोज़ मेरी शफ़ाअत मिलेगी। मैंने एक बच्चे की अज़ान सुनी, वो अज़ान मेरे दिल को छू गई। अल्लाहु अकबर अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अलिफ, हमें अब ये बताएं कि आप अज़ान कब से दे रहे हैं और आपको इसका शौक़ कैसा पड़ा अज़ान देने का? मैं अज़ान लॉकडाउन से पहले का दे रहा हूँ। अच्छा। मुझे ना एक मेरा दोस्त था, वो बहुत अच्छी अज़ान देता था। ऐसा सुनकर ना अज़ान दिल खुश हो जाता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं भी अज़ान दे सकता हूँ। तो फिर मैंने घर पर अज़ान को तैयार किया। अच्छा। मैंने अपने आप अज़ान तैयार की। तो मैंने अज़ान तैयार की, मैंने घर पर बहुत कोशिश की, पढ़ी, अच्छी लगी मुझे। तो मैं मस्जिद में देने गया। तो वहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने कहा आप छोटे हो, आप अभी नहीं दे सकते, जब तक आप बालिग नहीं बने जब तक आप अज़ान नहीं दे सकते। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं फिर गया अगले दिन। मैंने फिर कोशिश की, मैं कहा चलो मैं अंकल से बात करूँगा, मुझे देने दो। उन्होंने फिर मना कर दिया। तो ऐसे 6-7 दिन हफ्ता हो गया। चलो मैं एक दिन फिर गया। मैंने कहा अंकल एक बार दे के देखने ले दो, अगर अच्छी नहीं लगी आपको तो आप मना कर देना, मैं भी बंद कर दूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने अज़ान पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ अज़ान ईशा की आप पक्की कर लो, आप ईशा की दिया करना। मैंने कहा ठीक है।
ये बताओ अलिफ, तुम्हारी उम्र कितनी जब तुमने पहली बार अजान दी थी? मेरी उम्र 10 साल। 10 साल की थी। हाँ जी। और अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, 14। अच्छा, मतलब माशाल्लाह 4 साल से दे रहे हो। और दूसरी चीज़ ये बताओ कि अजान देते हुए या अजान देने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें अच्छा लगता है, कैसा लगता है? जब मैं अजान देता हूँ तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता था पहली बार। अब थोड़ा सा ठीक हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि जब काफ़ी जमाती होती है ना जब तो जब मैं अजान देता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है अभी अगर मेरी गलती हुई है बाद में मुझे ठोकेंगे। सही बात है। तो फिर मैं फिर भी दे देता था, तो अजान ठीक थी, वो भी खुश हो जाते थे। वो मुझसे मेरा नाम पूछे, क्लास, स्कूल, तो मैं भी खुश हो जाता था। तो इसी तरह फिर मैं अजान देने लग गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आप 4 साल से अजान दे रहे हो। ऐसा कभी हुआ कि बीच में कभी कोई गलती हुई, कभी किसी ने रोका है उसके बाद? गलती हुई थी। मैं अजान का टाइम हो गया, मैं भूल गया, वक्त चेंज कर दिया था ना, मैं भूल गया और मैं अजान के लेट पहुंचा और किसी को पता भी नहीं भी टाइम चेंज हो गया। मैं भाग कर गया, मुझे सांस चढ़ा हुआ था और वो कहते आप अजान दे दो। मैंने जब अजान दी, मेरी आवाज़ बीच में से, मेरा सांस टूट गया, मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर भी मैंने अजान को संभाल लिया। फिर मैंने अगले दिन कहा भी चलो टाइम निकल गया, आराम से जाएंगे, अजान दे देंगे, भी भाग कर नहीं जाना, भी सांस टूट जाए अजान देने वक्त। सही बात है। माशाल्लाह अलिफ, आपके बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा और हम यही चाहते हैं कि लोग इससे कुछ सीखें और इस पे अमल करें। और ये जो है ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा इनाम है, ये आप अपने पास रखें।